अध्याय 38 तीसरी बहन ये शिन। यह क्या था? ये कौन था? एक पल में उन्होंने लियू यानरान को फरारी से बाहर निकलते देखा। फिर उन्होंने उसके ब्रांडेड कपड़ों को देखा और अवाक रह गए। जो कुछ बचा था वह ईर्ष्या था। उन्होंने मिस्टर ये की तलाश क्यों नहीं की? काश वे भी मिस्टर ये पर भरोसा कर पाते। अस्पताल में झेंग जियांगहाओ अपने बैंक कार्ड से फीस का भुगतान करने के बाद वार्ड में आए। इस बीच ये यंग वृद्ध महिला की जांच कर रहे थे। मैडम, आपकी हालत स्थिर हो गई है। ऐसा लगता है कि आपको जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि भले ही आपको छुट्टी दे दी जाए, आपको अपना भोजन समय पर खाना होगा, ये यंग ने बूढ़ी महिला से कहा। फिर जब उसने देखा कि झेंग जियांगहाओ आसपास नहीं है तो उसका चेहरा भ्रम से भर गया। आपका बेटा कहाँ है? बुढ़िया का मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया। फिर उसने आह भरी। वह चुप हो गई। ये यंग को यह भी पता था कि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। झेंग जियांगहाओ शायद काम पर गए होंगे। बूढ़ी मैडम, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं दूसरे वार्डों में जाकर देखूंगा। धन्यवाद, बुढ़िया कठिनाई से बोली। वह कल की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में थी जब वह बोल नहीं पा रही थी। ये यंग के जाने के कुछ देर बाद झेंग जियांगहाओ अंदर आया। माँ, मैं यहाँ हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बुढ़िया ने झेंग जियांगहाओ की ओर देखा और थोड़ा स्तब्ध रह गई। आखिरकार क्या झेंग जियांगहाओ को इस समय काम नहीं करना चाहिए? झेंग जियांगहाओ ने भी बुढ़िया की आंखों में भ्रम देखा। फिर उसने कहा, माँ, मैं आज उस युवा गुरु से मिला जिसने कल तुम्हें बचाया था। उन्होंने मुझे 50,000 युआन का मासिक वेतन दिया और मुझे अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा। 50,000 युआन का मासिक वेतन, ये बहुत बड़ी कीमत थी। बुढ़िया अच्छी तरह जानती थी कि सुरक्षा गार्ड के रूप में उसके बेटे की मासिक आय केवल 3 से 4,000 युआन थी। अब जब इस युवा मास्टर ने उसे 50,000 युआन दिए थे तो यह एक प्रीमियम होना चाहिए। झेंग जियांगहाओ की बात सुनने के बाद बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। उस स्थिति में आपको उनके साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अधिक समझदार होना चाहिए। माँ, मैं समझता हूँ। इस बीच ये हुआन घर लौट आया और बुदबुदाया, मैं अब यह नहीं कर सकता, मेरे पास अभी भी कोई शक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द शुरू करना होगा। आखिरकार, हालांकि वह अब अमीर था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। ऐसे भी समय थे जब सिर्फ अमीर होने के कारण व्यक्ति के साथ मोटे सूअर जैसा व्यवहार किया जाता था जिसे इच्छानुसार मारा जा सकता था। ये सोचते सोचते वह विला नंबर 2 की ओर चल पड़ा। आज वह अच्छे मूड में था। आखिरकार उसने एक अच्छे शरीर वाला अंगरक्षक लिया और घर लौट आया। यह क्या था? क्या उसकी तीसरी बहन वापस आ गई? उनकी तीसरी बहन ये शिन एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर थी। कई महिला मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था। ये कहा जा सकता है कि वह संपूर्ण चीनी मार्शल आर्ट जगत में एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी। वह प्रांतीय मार्शल आर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी। किसी लड़की का इस पद तक पहुंचना इस बात से पता चलता है कि वह कितनी असाधारण थी। ये हुआन घर में चली गई। वह बिना देखे सीधे विला के जिम में चला गया। उसकी तीसरी बहन ने तन प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए थे और दौड़ते समय गुनगुना रही थी। तन कपड़ों के नीचे उसकी तीसरी बहन की बहादुरी और वीरतापूर्ण उपस्थिति ये हुआन के सामने प्रदर्शित हो रही थी। उसके सिर के पीछे एक छोटी कमर और विशाल छाती थी। उसके पतले पैर कमजोर लग रहे थे, लेकिन ये जुबान को पता था कि उसके पैर निश्चित रूप से लोगों का दम घोंट सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसे पैर से दबना चाहते होंगे, है ना? जब ये जुबान अपने विचारों में खोई हुई थी, उसकी तीसरी बहन ये शिन को भी लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने अपने पीछे देखा। उसके माथे पर पसीना और गालों पर लाली उसे पानी से निकले हिबिस्कस या बारिश में खिले नाशपाती की तरह बना रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। ये जुबान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। नाम ये शिन। प्रकटीकरण 97। चित्र सी। ऊंचाई 171 सेमी। एफिनिटी 95। छोटा भाई। जब ये शिन ने ये जुबान को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। फिर वह आई और ये जुबान को अपनी बाहों में ले लिया। ये कहना होगा कि अन्य बहनों के लिए उसे अपनी बाहों में उठाना दुर्लभ था। केवल उसकी तीसरी बहन ये शिन और उसकी सातवीं बहन ये बिंग, जो सेना में थी, ऐसा कर सकती थी। तीसरी बहन, तुम कब वापस आई? मुआ। ये जुबान के चेहरे पर एक भावुक चुंबन दिया गया। फिर ये शिन ने ये जुबान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
ये जुबान को अपने शरीर की लोच और स्पर्श महसूस हुआ। ये बिल्कुल ताजगी देने वाला था। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी तीसरी बहन, जो अक्सर व्यायाम करती थी, का स्पर्श बेहतर था। टीएसके, टीएसके, टीएसके। तीसरी बहन, मुझे कसकर पकड़ लो। मुझे इसे फिर से महसूस करने दो। साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या मेजबान साइन इन पूरा करना चाहेगा? बकवास, उसने सोचा। तीसरी बहन, तुम बहुत भयंकर हो। आपने मुझे तुरंत साइन इन करने का मौका दिया। उसने तुरंत साइन इन किया। साइन इन सफल। शारीरिक सुदृढ़ीकरण औषधियां प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। शरीर को मजबूत बनाने वाली औषधि। उपयोगकर्ता को शरीर को मजबूत बनाने के आधार पर मजबूत बनाया जाएगा। केवल 600 अंक से कम शारीरिक बनावट वाले लोगों के लिए उपयुक्त। जब ये जुबान ने आखिरी वाक्य देखा तो उसने मुंह से लगभग खून उगल दिया। हे भगवान, वह इसका भी उपयोग नहीं कर सका। आखिरकार ये जुबान का शरीर 800 अंक तक पहुंच गया था। इस प्रकार वह इसका उपयोग नहीं कर सका। हालांकि इस चीज का उपयोग मेरी अन्य बहनें और झेंग जियांगहाओ द्वारा किया जा सकता है। ये जुबान ने इस बारे में सोचा जैसे उसके दिमाग में एक योजना आई। मैं अभी वापस आया। मैंने चौथी बहन से सुना कि आप बाहर गए थे, इसलिए मैं पहले प्रशिक्षण लेने आया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया हूँ? तीसरी बहन थोड़ी खुश हुई और मुस्कुरा दी। तीसरी बहन, क्या आप भूल गई हैं कि आपकी मर्सिडीज बेंज जी अभी भी बाहर है? ओह ओह, मुझे याद है। उसकी तीसरी बहन मुस्कुराई और ये जुबान को बाहर ले आई। मैंने तुम्हारे पहनने के लिए कुछ अंडरवियर खरीदे हैं। देखिए कि क्या यह आप पर सूट करता है। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे आपके लिए धो दूंगा। बहन, मैं इन्हें स्वयं खरीद सकता हूँ। ये हुआ अवाक थी। फिर वह कुछ सामान ले गया जो उसकी तीसरी बहन ने खरीदा था। उसने देखा कि उसकी तीसरी बहन अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और उत्साहित दिख रही थी। तीसरी बहन, क्या तुम पीछे नहीं मुड़ोगी? ये जुबान स्तब्ध थी। मुझे क्यों घूमना चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं आपकी तीसरी बहन हूँ। जब तुम छोटे थे तो मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारे डायपर बदलता था। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो मुझे इसे देखने नहीं दे रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैंने इसे कितनी बार देखा है। मैंने इसे सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने। जैसे ही उसकी तीसरी बहन बोली, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। ये जुबान चुप थी। यह शापित महिला गुंडा नहीं, उसे तुरंत पुलिस बुलानी पड़ी। ये शिन ने ये जुबान की ओर देखा और आत्मसमर्पण में हाथ उठाया। ठीक है, मैं घूमती हूँ। टीस्क, मैं इसकी वैसे भी कल्पना कर सकता हूँ। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी तीसरी बहन फुसफुसाई। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।